Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम आपके सबसे पहले सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 8 अक्टूबर करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को रास्ता देखें एवं अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर और कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारे तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना दिवस की स्थापना की गई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह किन्हें दिया गया है? अभी फिलहाल नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, मेडिसिन में दिया गया है, केमिस्ट्री में आपका फिर फिजिक्स में दिया गया है, तो फिर इधर केमिस्ट्री में दिया गया है। तो जो केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो इनका नाम है इमैनुअल चारपेंटर और जेनिफर ए दूधना। ये दो इंसान है, इमैनुअल चारपेंटर और जेनिफर ए दूधना। ये दोनों को रसायन के यानी केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार मिला है। और इन्हें क्यों मिला है, किस लिए मिला है? तो जीनोम संपादन के लिए एक विधि के विकास के लिए इन्हें मिला है। ठीक है, जीनोम संपादन के लिए एक विधि के विकास के लिए इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BCAS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो MA गणपति जी को BCAS का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के महानिदेशक के पद पर MA गणपति की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। राकेश अस्थाना को अगस्त में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए जाने के बाद BCAS का प्रमुख पद खाली था। ठीक है, तो किन्हें MA गणपति जी को नियुक्त किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में विश्व सूती दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व सूती दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 7 अक्टूबर यानी आपका आज तारीख कितना है? आज 8 है और कल जो था 7 अक्टूबर, तो 7 अक्टूबर को विश्व सूती दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर 2019 को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन द्वारा इस दिवस का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, 7 अक्टूबर 2019 को ये उद्घाटन किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री ने नवंबर के आम चुनाव से पहले अपना इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस देश का नाम कुवैत है, जिसके प्रधानमंत्री नवंबर के आम चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिए हैं। प्रधानमंत्री सवा अल खलीद अल सवाह की अध्यक्षता वाली कुवैत की सरकार ने आगामी चुनावों की संभावना देखते हुए अमीर नवाब अहमद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ठीक है, तो ये कुवैत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा सौंपा है। कुवैत का राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी। अब ये देख लीजिए कि कुवैत किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर होता है। तो ये आपका कुवैत का मैप रहा। ठीक है, आप लोग को सबको दिख रहा होगा, ये कुवैत का मैप है। इधर आपका ईरान है, इराक है, सऊदी अरबिया है। ये कुछ राष्ट्र है जिससे इसका बाउंड्री शेयर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस इसमें इंपॉर्टेंट था कि कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है दिनेश कुमार खारा। इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए ये बताइए, इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? दिनेश कुमार खारा जी को तो भी बनाया गया है, लेकिन इससे पहले कौन थे? ठीक है, आप लोग बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस पूछिए। चलिए मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर भी दिया कीजिए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बात है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े फैक्ट देते हैं। इसे फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 1 जुलाई 1955 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने गश्ती करने के लिए कौन सा अपतटीय गश्ती पोत का अनावरण किया है? तो ये इस पोत का नाम है विग्रह, जो कि भारतीय तटरक्षक बल ने गश्ती के लिए अपतटीय गश्ती पोत का
अनावरण किया है। ठीक है, इंडियन कोस्टल गार्ड के बारे में देखते हैं। तो इसका डायरेक्टर कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। ठीक है, वो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर हैं। ठीक है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड फाउंड हुआ था 18 अगस्त 1978 में। इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि आपका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र के रेलवे ने मैन ऑफ द मंथ सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया है? तो मैन ऑफ द मंथ सुरक्षा पुरस्कार दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा प्रदान किया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गजानन माल्या ने ड्यूटी पर सतर्कता दिखाने के लिए, असुरक्षित परिस्थितियों को रोकने के लिए, समय पर कार्रवाई करने के लिए 45 कर्मचारियों को मैन ऑफ द मंथ सुरक्षा पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। ठीक है, तो था मैन ऑफ द मंथ, जो कि दक्षिण मध्य रेलवे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अनंत कुमार सुरेंद्र राय देव का निधन हो गया। देव ने कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। जो देव ये थे, जो आपके अनंत कुमार सुरेंद्र राय देव जो थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन में इधर है। तो ये अनंत कुमार सुरेंद्र राय देव जो थे, वो किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए थे? तो ये गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए थे। कौन किए थे? अनंत कुमार सुरेंद्र राय देव। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। अब गुजरात की बात है तो गुजरात से फैक्ट करते हैं। कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर है। ठीक है, और लार्जेस्ट सिटी भी गांधीनगर है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और आपका चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी हैं। विधानसभा में 182 सीट है और राज्यसभा में 11 सीट है। लोकसभा में 26 सीट है और इसका जो आपका हाई कोर्ट है वो अहमदाबाद में है। ठीक है, इसका नाम गुजरात हाई कोर्ट है। एरिया वाइज रैंकिंग 5th है और पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग 9th है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि गुजरात किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। तो गुजरात का ये मैप रहा है, आप लोग को सब दिख रहा होगा। ठीक है, और इधर एक पाकिस्तान देश है, उससे इसका बाउंड्री शेयर होता है। बाकी भारत का जो राज्य है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, इससे भी इसका बाउंड्री शेयर हो रहा है। बाकी राज्य में महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान, ये कुछ राज्य से इसका बाउंड्री शेयर हो रहा है। आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य की लाल चेरी मिर्च दाले खुरसानी ने उद्योग प्रोत्साहन एवं आंतरिक व्यापार के केंद्रीय विभाग से भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग को अर्जित किया है? दाले खुरसानी यानी लाल चेरी मिर्च। ठीक है, तो जीआई टैग मिला किस राज्य का? ये है, तो ये है आपका सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम का है जिसे जीआई टैग मिला, जिसका नाम है दाले खुरसानी। अब सिक्किम का बात है तो सिक्किम से जो फैक्ट होते हैं। कैपिटल कहाँ है? गंगटोक होता है। ठीक है, और लार्जेस्ट सिटी भी गंगटोक ही है। डिस्ट्रिक्ट कुल 4 है और पॉपुलेशन बाई रैंकिंग है 28 और एरिया बाई रैंकिंग है 27th। गवर्नर है गंगा प्रसाद और चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग। विधानसभा में 32 सीट है और राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा भी 1 सीट है। हाईकोर्ट सिक्किम हाईकोर्ट है। ठीक है, अब देख लीजिए सिक्किम का मैप इन्होंने दिया है। तो सिक्किम का देखिए, ये रहा आपका सिक्किम, जो कि इधर चाइना से बाउंड्री शेयर हो रहा है, इधर नेपाल से हो रहा है, इधर भी चाइना है। ठीक है, और इधर वेस्ट बंगाल है। तो चलिए आप लोग को तो कमेंट में ये देना है कि सिक्किम का भारत के किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर हो रहा है। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है कि सिक्किम का किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर हो रहा है। जो देश का है वो तो मैं बता दिया, लेकिन राज्य का आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इससे पहले क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ, अगला क्वेश्चन ये है, तो उसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट में देना है। और एक क्वेश्चन और मैं पूछ देता हूँ। जैसे अभी बात हुआ था ना, आपका नोबेल का बात हुआ था केमिस्ट्री का, तो 2 मैं पहले बता चुका हूँ। एक मेडिसिन का यानी मेडिसिन का और दूसरा फिजिक्स का। तो उन दोनों का भी नाम आप लोग को लिखना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ताकि अगर जो आप 2-4 बार लिख लोगे ना तो आपको वो सारा नाम याद हो जाएगा। तो बस आप लोगों को कमेंट में मेडिसिन वाला और केमिस्ट्री वाला दोनों लिखना है। मेडिसिन वाला और फिजिक्स वाला दोनों का आप लोग को लिखना है। केमिस्ट्री का तो आज हो ही रहा है, अब अगला कभी कुछ और मिलेगा तो फिर तीनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है? ये जो ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया गया है वो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया गया है।
अब हरियाणा का बात है तो हरियाणा से जुड़े फैक्ट रहते हैं। कैपिटल है चंडीगढ़ और लार्जेस्ट सिटीज का फरीदाबाद है। एरिया वाइज रैंकिंग 20 है और डिस्ट्रिक्ट कुल 22 है। इस्टेब्लिश किया गया है 1 नवंबर 1966 को। इस्टेब्लिश मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है आपको? ये राज्य का दर्जा इसे जो मिला है, तो ये 1 नवंबर 1966 को मिला है, ठीक है। विधानसभा में 90 सीट है और राज्यसभा में 5 सीट है। लोकसभा में 10 सीट है और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। अब ये देख लेते हैं हरियाणा जो है वो किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर होता है। तो आपको मैप में दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, हिमाचल प्रदेश, ये इधर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। इधर पंजाब है, इधर उत्तर प्रदेश है, उसके बाद इधर राजस्थान हो गया। तो आपका जो हरियाणा है इसी से बाउंड्री शेयर हो रहा है। फिर यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ऊपर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा ये पार्ट है हरियाणा, कुछ कुछ राज्यों से इसका बाउंड्री शेयर है, वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा रिवर डॉल्फिन डे किस दिन मनाया जाता है? जो ये गंगा रिवर डॉल्फिन डे है वो हर साल आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर गंगा माई डॉल्फिन नामक अभियान शुरू किया गया है। जो गंगा माई डॉल्फिन नामक अभियान होता है इसी अवसर पर स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार द्वारा अधिसूचित मौद्रिक नीति समिति के 3 नए सदस्य में से कौन नहीं है? जो सरकार द्वारा अधिसूचित मौद्रिक नीति है उनका जो समिति का गठन किया गया है उसमें जो 3 नए सदस्य हैं उनका नाम दिया है और एक कौन उसमें नहीं है उसका आप लोग को चूज करना है। तो ये आपका रविंद्र ढोलकिया जो हैं वो मौद्रिक नीति की समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किए हैं। बाकी जेठ आर वर्मा, शशांक भिंडे और आसिमा गोयल को आपके 3 सदस्यों में मौद्रिक नीति की समिति के द्वारा चुना गया है। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य हैं। आरबीआई के गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष हैं। आरबीआई गवर्नर के साथ एमपीसी में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और आरबीआई के एक अधिकारी इनके सदस्य होते हैं। सरकार द्वारा 3 सदस्यों को नामित किया गया है, ठीक है। तो 3 का जो नाम था वो है और एक जो थे वो नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एक वैश्विक संगोष्ठी इंडिया पीबी एज 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? जो इंडिया पीबी एज 2020 संगोष्ठी है वो किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो ये आपका नीति आयोग, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा, यानी उपयुक्त सभी जो नीति आयोग है, नवीन नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया, ये तीनों के द्वारा एक वैश्विक संगोष्ठी इंडिया पीबी एज 2020 का आयोजन किया गया है, ठीक है। यह वैश्विक रूप से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, उपकरण निर्माताओं और पीबी चैंपियन के लिए भारतीय हितधारकों को अपनी तकनीक प्रस्तुत करने के लिए एक तरह का मंच था। इसका उद्देश्य जो था वो भारत को अत्याधुनिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है, ठीक है। भारत का लक्ष्य 2022 तक 175 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2030 तक 450 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा का हासिल करना है, ठीक है। तो ये था आपका वो क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? ये जो क्वेश्चन है आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है वो किस देश के द्वारा आपको सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया? तो ये अपना प्यारा देश भारत के द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, तो आप लोगों को क्या इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद रख लेना चाहिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट दूर व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। इस प्रशिक्षण में हाइब्रिड तकनीकों को शामिल किया गया है जो वर्तमान प्रणाली को अपग्रेड करने में मदद करती है और मारक क्षमता को भी बढ़ाती है। स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट टॉर्पीडो प्रणाली देश की समुद्री राजनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने में एक अहम कदम है। यह प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना था और आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसका आंसर कमेंट में दिया था। क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को ऑनलाइन लेने के लिए किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका स्विगी के साथ में आवास और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। और इस प्रश्न का आंसर रिया जी के द्वारा काफ़ी शानदार तरीके से दिया गया था। रिया जी, इसी तरीके से आप हर दिन आंसर करते रहिए और भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे, जिससे आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्द प्राप्त करो। ठीक है, आप हर दिन आंसर करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भी लोग, जो लोग नहीं आंसर करते हैं, वो प्लीज़ आप लोग भी आंसर किया कीजिए। मेरा मन करता है कि आप लोगों का भी नाम लूँ, तो प्लीज़ भाई, और जो भी लोग हैं जो देखते हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आंसर भी किया कीजिए। ठीक है, तो मैं पूछा था स्विगी के बारे में, मतलब स्विगी जो था वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके साथ हुआ था आपका शहरी आवास गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ये जो आंसर था स्विगी था, और स्विगी को फंड किया गया था 2014 में किया गया था। हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर में, और जिसका फाउंडर जो है वो नंदन रेड्डी, श्रीसर्स माजेटे और राहुल जैमिनी। इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, इतना याद नहीं करना है, वो बस ये लिख दिया, इन्होंने लिख दिया। बस स्विगी के बारे में है कि नॉर्मल वे में इसका क्वेश्चन कभी नहीं आया कि इसका कब फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर्स कहाँ है। बस चलिए, कोई बात नहीं, बस आप लोग इसी तरीके से आंसर करते रहिए। और फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, सितवे बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन है, सितवे बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी नेपाल। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।